मेरा नाम ईश्वर प्रसाद नंबूदिरी, एच रावल ऑफ श्री बद्रीनाथ धाम, बद्रिकाश्रम। श्री गुरुभ्यो नमः। भद्रम करोतु सततं बद्री विशाला। भगवान बद्री विशाल जी तो भारत की भारदेवता बोलता है हम। ये बद्रिकाश्रम तो सत्युग का धाम है। बद्रिकाश्रम की महत्व देखा तो हमारा 18 पुराणों के अंदर भी बद्रिकाश्रम है। तो हम तो केरला का नंबूदिरी परिवार से आता। वो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने इधर भगवान की मूर्ति को पुनः प्रतिष्ठा किया। उसी समय से केवल केरला का नंबूदिरी लोगों का इधर पूजा करने के अधिकार है। तो बद्रिकाश्रम में शंकराचार्य जी ने आया, उसी समय पर प्रतिष्ठा किया केरला का परशुराम संप्रदाय की पूजा विधान से। इसलिए केरला के लोग उधर पूजा करने के लिए आता है। तो ये बद्रिकाश्रम में तो ऐसा है, 6 महीने देवता पूजा 6 महीने मनुष्य लोग पूजा होता है। इसमें देवता पूजा समय पर इधर की पुजारी तो नारद जी होता। मनुष्य लोगों के समय पर रावल जी, ऐसे रावल जी के गद्दी में बैठा वही केरला के नंबूदिरी परिवार से वही होता। केरला इधर बद्रिकाश्रम में एक ही पुजारी के संप्रदाय है। तो बद्रिकाश्रम के महत्व हम देखा तो अनेक अनेक महत्व होता है। कारण तो केवल नारद जी का पूजा करने एक ही जगह बद्रिकाश्रम है, उद्धव जी का पूजा करने की एक ही जगह बद्रिकाश्रम है। तो ऐसे अनवधि अनवधि प्रत्येकता ज़्यादा देख सकता है बद्रिकाश्रम में। तो और तो भगवान की पूजा 6 महीने नारद जी करने के समय पर इधर मनुष्य लोग रहने के लिए परमिशन नहीं है। इधर केवल देवता लोग होता है। उस समय इधर बैठने लोग मनुष्य लोग तो ब्रह्म हत्या भाव किया वाला लोग ऐसे बता रहा। इसलिए केवल उस समय देवता लोगों ने पूजा करता, देवता का द्वारा नारद जी ने पूजा करता है। तो 6 महीने इधर मनुष्य लोगों का पूजा होने के बाद देवता पूजा शुरू करने के समय पर उद्धव जी और कुबेर जी तो पांडवेश्वर गांव में जाएगा। भगवान शंकराचार्य जी का गद्दी, हमारा गुरु जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की गद्दी तो ज्योतिर्मठ में नरसिंह मूर्ति के मंदिर में जाता है। तो इधर की पूजा व्यवस्था में शंकराचार्य जी कब से शुरू किए, उसी समय से ऐसे केरला का नंबूदिरी लोगों का संप्रदाय इधर की पूजा विधान। तो ये तो बद्रिकाश्रम नरनारायण पर्वत में, नारायण पर्वत में बद्रिकाश्रम, नारायण पर्वत में। तो ये इधर की प्रधान उत्सव देखा तो माता मूर्ति उत्सव बोलता है, वो वामन द्वादशी में होता है। तो जन्माष्टमी में इधर उत्सव के रूप से देखता है, फिर भी प्रधान मेन उत्सव होता वो माता मूर्ति उत्सव, तो वो सितंबर के आसपास वो वामन द्वादशी में होता है। तो बद्रिकाश्रम की भगवान के मंदिर के सामने से चलने वाला नदी तो अलकनंदा है। ये तो अलगापुरी से आता है। अलगापुरी तो कुबेर जी का भूमि है। इसलिए कुबेर जी को भी पूजा करने के विधि विधान से पूजा करने की एक ही जगह बद्रिकाश्रम में होता है। जो कुबेर जी का अपना भूमि है बद्रिकाश्रम में। तो बद्रिकाश्रम के पास से माना विलेज है, उधर से व्यास जी का गुफा भी है। व्यास जी उधर से महाभारत भी इधर से लिखा, व्यास जी का भूमि इधर ही है। इसलिए हमारा भारत की पूरा वेद सब कुछ इधर से लिखा है, ऐसे भी बता रहा। तो इसलिए भारत की मेन देवता भी बोल सकता है भगवान बद्री विशाल जी को, इतना महत्व है बद्रिकाश्रम की। इधर तो ब्रह्मचारी लोग पूजा करना ऐसा विधि बनाया, उसमें 2-3 कारण है। इधर तो रावल जी के गद्दी तो राजा भी है पुराने जमाने में। फिर तो कभी भी एक ब्रह्मचारी के दिल में भगवान की कैसे रखेगा, ऐसा वो गृहस्थ को नहीं रह सकता। तो ये ठंड के जगह है, इधर तो पूरा हमारा और चिंता कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम तो ठंड में बर्फ़ में भी मंदिर में जाने पड़ेगा हमको। हर समय पर एक परिधि है, उसके बाहर नहीं जा सकता। मंदिर में जाना, मंदिर से कमरे में आना, वही संबंध होता। तो वैसे करने के गृहस्थ को दिक्कत आता है। कारण तो गृहस्थ लोग होते हैं, मन में कई चिंता होता है, ब्रह्मचारी को इतना चिंता करने के कुछ नहीं। तो ब्रह्मचारी तो अभी पढ़ाई करने के समय होता है। तो हम तो पढ़ाई भी करते, भगवान की पूजा भी करते, इसलिए हमको मन में केवल भगवान की चिंता होता है, इसलिए वो श्रद्धा से कर सकता। हमको कभी भी पूजा में कितना टाइम ऐसे देखता नहीं। तो कई लोग बोलते हैं इतना टाइम क्यों पूजा, तो हमको तो कभी भी ऐसा टाइम दे के पूजा नहीं कर सकता। तो हम भगवान की पूजा करना तो भाव से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए।
उसमें समय देखने के नहीं है। तो हम भगवान की पूजा अच्छा किए तो हमको ठंड भी नहीं लगेगा, कारण तो हमारा रक्षा करना तो भगवान है। हमको भूमि के अंदर क्या कब कैसे चलना सब कुछ है भगवान के डिसीजन है। हम मनुष्य लोग स्वार्थ से चिंता करता है, हम ऐसे करेगा, हम वही करेगा। हम मनुष्य लोगों से कुछ नहीं कर सकता। हम तो एक कीड़ा है, भूमि में जन्म हो गया कीड़ा है। हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए ये मनुष्य जन्म से हो सकता। तो भगवान ने हमको मनुष्य जन्म इसलिए, हमारा अनवधि जन्म के बाद में मनुष्य जन्म मिलता, वही समय हमारा हम कौन है, हमारा अंदर ही भगवान है, उसको हम समझाना चाहिए हमका भगवान कैसे है। तो हम भगवान की अच्छा से पूजा किया तो हमको भगवान ने दिखाएगा हम कौन है, क्या है, कैसे। हमको भगवान ने मोक्ष प्राप्ति देता, फिर तो दूसरे जन्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो हम तो ब्रह्मचारी के रूप से भगवान के कितना प्यार से करा, इतना कोई भी गृहस्थ को करने की दिक्कत आता है, इतना प्यार नहीं आता है।